सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है रोलेक्स रिंग आईपीओ के रिगार्डिंग। तो ये कंपनी मेनली इंडिया की टॉप 5 फोर्जिंग कंपनी में फॉल कर जाती है और इस कंपनी का मेनली प्रोडक्ट है फोर्ज एंड मशीन बेरिंग रिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट। और ये कंपनी डिफरेंट सेगमेंट को सप्लाई करती है, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑफ हाईवे व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी विद टर्बाइन, रेलवे। तो कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत वाइड है कि ये डिफरेंट सेगमेंट को आज के दिन सप्लाई कर रही है। ऑटोमोटिव पार्ट की जरूरत हर इंडस्ट्री को पड़ती रहती है। इसी के साथ कंपनी जो बेरिंग बनाती है उनका वेट 0.01 kg टू 163 kg तक होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है जिससे वो डिफरेंट सेगमेंट को हिट कर सकती है और डिफरेंट सेक्टर को प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है। कंपनी आज के दिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में गुड सप्लाई कर रही है और इंटरनेशनली वो मोनली 17 कंट्री में सप्लाई कर रही है, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, यूएसए, अदर कंट्री फॉल करती है। और आज के दिन कंपनी के 3 प्लांट रनिंग में है राजकोट में विद 22 फोर्जिंग लाइन और इसकी टोटल कैपेसिटी 144,750 MTPA आज के दिन है। कंपिटेटिव स्ट्रेंथ रही कि ये इंडिया की टॉप लीडिंग फोर्जिंग कंपनी में फॉल करती है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है और सबसे मेन बात कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की कंपनी 0.01 kg से 163 kg तक का प्रोडक्ट बना रही है। इससे उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत वाइड हो जाता है कि वो डिफरेंट सेक्टर को इजीली अप्लाई कर सकती है। जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस मीन कि कंपनी एक प्रोडक्ट से नहीं कमा रही, डिफरेंट प्रोडक्ट से डिफरेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। स्ट्रेंथ के बाद हम कुछ वीकनेस चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का मोर देन हाफ रेवेन्यू आउटसाइड ऑफ इंडिया आ रहा है। तो कंपनी मेनली आउट ऑफ इंडिया कंट्री पे डिपेंडेंट है, जिससे अगर कल को कोई दिक्कत होती है कि कोई गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो पाता या कोई कंट्री रिजेक्ट कर देती है तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत लॉस होएगा। सेकेंडली सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें लगी, कंपनी का मेन रेवेन्यू उसके टॉप 10 कस्टमर से आता है। जैसे हम चेक कर लेते हैं 2018 में 69.76, 19 में 65.56 और 2020 में 77 पॉइंट के अराउंड या 70% का रेवेन्यू उसके टॉप 10 कस्टमर से आया है। तो कल को एक कस्टमर भी उस कंपनी को छोड़ जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू में हैवी डाउनफॉल आ सकता है। एक बात और हमें पता चली कि कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी के शेयर पे मॉर्गेज करके कुछ लोन ले रखा है या प्लेज करके लोन ले रखा है। कल को ये प्रमोटर अगर वो लोन ना पे कर पाए तो कंपनी की शेयर होल्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास चली जाएगी और वोटिंग राइट भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास चला जाएगा। अब रहा ऑब्जेक्ट कंपनी ये आईपीओ क्यों जारी है, तो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 19, 20, 21 अमाउंट मिलियन में है, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। टोटल एसेट 782 करोड़ 686 796। यहाँ पे टोटल एसेट कम हुई है, फिर दोबारा नॉर्मल लेवल पे आ गई। रेवेन्यू कंपनी का कम होता जा रहा है। जैसे 19 में 911 करोड़ का रेवेन्यू था, 20 में 675 और 21 में 619। मेनली कोविड की वजह से कंपनी का रेवेन्यू अब कम हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 में 59, 20 में 52 और 21 में 87। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बढ़ा है यहाँ पे, लेकिन रेवेन्यू कम हुआ है। अब आईपीओ ओपन होगा 28 को, 30 तक हम लगा सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर की। आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 880 से 900, हमारे लिए 900 ही रहेगा क्योंकि हमें 900 पे ही बिड करना है। मार्केट आउट 16 शेयर, मिनिमम 16 ही होगा और बीएससी और एनएससी दोनों पे कंपनी रजिस्टर होगी। अब बात करें इश्यू साइज की तो 731 करोड़ का टोटल आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 56 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 675 करोड़। ये 675 भी हमें याद रख। इसके रिगार्डिंग में हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, यह कि प्राइवेट इक्विटी फर्म राइवेंडेल पी एक चाइना कंपनी है जो मेनली इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट कंपनी के इक्विटी शेयर में, वो इन्वेस्ट करती है। जो हम 675 का डिस्कस कर रहे हैं, तो जो ऑफर फॉर सेल में 675 करोड़ का जो इशू शेयर हो रहे हैं, ये मेनली राइवेंडेल पीए अपनी शेयर होल्डिंग सेल कर रहा है जो इसने 2007 में इन्वेस्ट किया था। 2007 में राइवेंडेल पीए ने रोलेक्स रिंग में इन्वेस्टमेंट की थी। आज उस इन्वेस्टमेंट का वो 45.5% शेयर बेच रहे हैं। मान लो उसने 100 शेयर लिए तो 45 शेयर आज वो उसके बेच रहे हैं। अब बात रही राइवेंडेल अपना शेयर क्यों बेच रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू कम होता जा रहा है। 2019 में 904 करोड़ का रेवेन्यू और 59 करोड़ का प्रॉफिट था। 20 के आते आते कोविड की वजह से रेवेन्यू रह गया 666 करोड़, तो यहाँ से रेवेन्यू कम हो गया और अब तक दिसंबर 2020 तक भी कंपनी का रेवेन्यू 225 करोड़ हुआ है। 6 महीने का रेवेन्यू 225 करोड़ हुआ है। तो कंपनी का रेवेन्यू कोविड की वजह से कम होता जा रहा है।
अब आईपीओ का चेक कर लेते हैं कि आईपीओ की ओपन डेट 28 जुलाई रहेगी, क्लोज हो जाएगा 30 जुलाई तक हमें आईपीओ लगाने हैं। बेसिस अलॉटमेंट 4 अगस्त को फाइनल हो जाएगा और जिनको शेयर नहीं मिला उनको 5 अगस्त से रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा, और जिनको शेयर अलॉटमेंट हुई है उनको 6 अगस्त से उनके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग डेट रहेगी 9 अगस्त। मिनिमम 16 शेयर का एक लॉट रहेगा तो अमाउंट बन जाएगा एप्लीकेशन का 14,400 रुपये, और हम 13 लॉट लगा सकते हैं तो ये अमाउंट बन जाएगा 1,87,200। मिनिमम एक लॉट में 16 और अगर 13 लॉट लगाएंगे 208। अब रहा इस आईपीओ से पहले प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है 58.99। कंपनी में कुछ दिक्कतें तो है लेकिन आज के दिन कंपनी का जीएमपी अच्छा चल रहा है। इसके साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।